हेलो सभी स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं एवोल्यूशन स्टडीज। मेरा नाम है राहुल। मैं बहुत दिनों के बाद एक वीडियो लेके आया हूँ आपको लोगों के लिए। जैसे कि एग्जाम चल रहे हैं और सब स्टूडेंट्स का एक ही डाउट है कि हमको फिजिक्स के न्यूमेरिकल में डाउट होती है, बहुत इशू आता है। तो आज मैं क्लास 9 के लिए उनके फिजिक्स के न्यूमेरिकल लेके आया हूँ, जो कि होंगे मोशन, लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। सिर्फ न्यूमेरिकल की वीडियो होने वाली है। ऑलमोस्ट 8 से 10 न्यूमेरिकल मैं आपको कराऊंगा और एग्जाम में कुछ उस टाइप के ही न्यूमेरिकल आते हैं, वैल्यू आगे पीछे होके सेम न्यूमेरिकल आता है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो मोशन के अंदर सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है। देखो, मैं कुछ कीवर्ड्स बता रहा हूँ, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सबसे पहले अगर आपको किसी भी न्यूमेरिकल में ये बोला जा रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अगर आपको किसी भी न्यूमेरिकल में ये बोला जा रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो उस केस में आपको इनिशियल वेलोसिटी 0 लेनी है। जैसे कोई आपको बोलता है अ ट्रेन इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर सपोज, तो उस केस में आपको जैसे ही आपने पढ़ा स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब u 0 है। और अगर कोई आपको बोलता है कम्स टू रेस्ट, अगर कोई बोल रहा है आपको कम्स टू रेस्ट मतलब अ ट्रेन इज मूविंग एट एन स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक, अ ट्रेन कम्स टू रेस्ट इन 5 सेकेंड्स, मतलब ट्रेन कम्स टू रेस्ट मतलब वो फाइनली जाके रुक गई है। ये आपको 70-80% क्वेश्चन में काफी हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद कुछ चीजें ऐसे रखो, एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, ये भी है। इसमें आपका जो एक्सेलरेशन है वो आपको पॉजिटिव लेना है। आपको गिवन दिया होगा एक्सेलरेट, उसमें वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है। ठीक है, चौथी चीज आपको बोलते हैं विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे अ कार इज ट्रैवलिंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड फॉर द नेक्स्ट 5 सेकेंड्स, तो अगले 5 सेकेंड के लिए एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी। जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल करती है तो उसकी एक्सेलरेशन 0 हो जाती है। ये 4 चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और है इसमें यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, लेकिन देखो एग्जाम में डायरेक्टली आपको रिटार्डेशन बोल के नहीं देता है। आपको बोलेगा फाइंड एक्सेलरेशन इन द लास्ट 4 सेकेंड, मे बी लास्ट के 4 सेकेंड में आपकी स्पीड जो थी वो कम हो रही होगी, तो जब भी आपकी स्पीड कम होगी उस केस में एक्सेलरेशन हमेशा आपकी नेगेटिव आएगी। तो आप ऐसे इसमें घबराना मत कि नेगेटिव क्यों आ रहा है। एक्सेलरेशन नेगेटिव आ सकती है, जब भी आप ब्रेक अप्लाई करोगे हमेशा एक्सेलरेशन आपकी नेगेटिव आएगी। जब आप स्पीड इंक्रीज करोगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगी। इस केस में एक्सेलरेशन का एक और नाम है रिटार्डेशन भी बोलते हैं एक्सेलरेशन को। ठीक है, ये कुछ 4-5 चीजें हैं इसके लिए। बाकी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है वो मैं लिखता हूं, फिर हम न्यूमेरिकल करते हैं इसके। चलो, इक्वेशन ऑफ मोशन यहां लिखता हूं। फर्स्ट है v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ये बेसिकली एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ही है। a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। सेकेंड है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। देन लास्ट है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। पर्सनली मैं ये वाली बहुत कम यूज करता हूँ, फर्स्ट 2 में ज्यादा यूज करता हूँ, बिकॉज इसमें क्या होता है टाइम का स्क्वायर भी करना होता है, तो काफी सारी कैलकुलेशन मिस्टेक आप लोग कर देते हो। और इसमें a भी नेगेटिव लेना होता है बट आप फिर भूल जाते हो, तो इसीलिए मैं ये वाली अवॉइड करता हूँ। बट जिसको कैलकुलेशन अच्छे से आती है वो आराम से किसी से भी कर सकता है। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा। फर्स्ट क्वेश्चन है अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना नहीं आता तो आप मेरी मोशन की एक और वीडियो मैंने अपलोड किया, आप वो देख सकते हो। वहां पे मैंने आपको सिखाया कि कैसे हम लोग इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं किलोमीटर पर आवर को। अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर after applying brakes, it will come to rest in 5 seconds. ठीक है, after applying the brakes it will come to rest after 5 seconds. You have to find the distance travel. सबसे पहले आपको निकालना है एक्सेलरेशन,
फिर सेकंड आपको निकालना है डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है। फर्स्ट वो आपको बोलेगा फाइंड द एक्सेलरेशन विद विच द बॉडी गेट स्टॉप, एंड सेकंड बोलेगा आपको डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी ड्यूरिंग दिस 5 सेकेंड्स। अब देखो इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती थी, एक आपको इनिशियल स्पीड भी कह सकता था, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी करेंगे। तो देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं। सबसे पहले आप इसमें गिवन लिखो, जो भी आपको गिवन है। मैंने क्या बोला, कम्स टू रेस्ट, मतलब आपको पता लग गया v0 है, टाइम आपको पता लग गया 5 सेकेंड है, इनिशियल स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है, आप इसको कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 5/18 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 25 मीटर पर सेकेंड आएगा। ये आपके पास गिवन चीजें हैं यहाँ पे। अब आपको एक्सेलरेशन निकालना है, तो ए का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी, ए का फॉर्मूला है v माइनस यू बाई टी, तो v इज इक्वल्स टू 0 माइनस 25 डिवाइड बाई 5, तो माइनस 25 बाई 5 होगा -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट का आंसर मिल गया -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसका सेकंड पार्ट क्या था, डिस्टेंस ट्रैवल्ड। देखो अब दो इक्वेशन थी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, और एक था s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि v स्क्वायर से आंसर निकालना है। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, v 0 है, u इज 25, ठीक है, 25 स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इज -5, डिस्टेंस इज s, ठीक है। माइनस माइनस आप कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा 625 डिवाइड में आ जाएगा 10s, तो आपका डिस्टेंस कितना आया 62.5 मीटर, ठीक है। तो जो भी आपकी ट्रेन थी वो 62.5 मीटर ट्रैवल करने के बाद रुक जाएगी 5 सेकंड में। तो ये एक ऐसे न्यूमेरिकल था, ऐसे ही न्यूमेरिकल है ये, शायद एनसीईआरटी का इंटेक्स तो नहीं बोलते, वो जो आपका ब्लूप्रिंट में होता है उसमें क्वेश्चन है ये, उसमें स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है या जो भी है, लेकिन वैल्यू 90 ही है उसका आंसर यही आता है। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं जहां पे दोनों स्पीड गिवन हो, ठीक है। तो लेट करो अ कार इज ट्रैवलिंग, अ कार इंक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर इन 2 सेकेंड्स, ठीक है। अगेन हम सेम चीज निकालेंगे, फाइंड एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रैवल, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। देखो अगर आप इसके अंदर लैंग्वेज को समझो तो बहुत इजी है ये। इसमें आपकी इनिशियल स्पीड 36 है किलोमीटर पर आवर, इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे तो दिस विल बी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, अगेन 5/18। ये v आपका 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको आप लिखोगे 20 मीटर पर सेकेंड। कुछ भी नहीं है इसमें, बस आपको अगर ये लैंग्वेज को आपको आराम से अगर आप समझ सकते हो तो बहुत इजी है। भाई एक पहले एक कार थी जो 36 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, 2 सेकंड में हमने उसकी स्पीड को 72 कर दिया, जो कि बहुत नॉर्मल है, हम लोग डेली लाइफ में यही करते हैं। तो उसके बाद कितनी एक्सेलरेशन है, इजी, तो वो हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी दिया हुआ है, v माइनस यू बाई टी। v कितना है 20, u 10 है, 2 सेकेंड है, 10/2 5, तो अगेन एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट देखो यहाँ पे अपने आप देखो पॉजिटिव आई ना, क्योंकि मैंने आपको बोला है जब भी आप स्पीड को इंक्रीज करोगे आपकी एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगी। फिर आपको अगेन यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। बट यहाँ पे v और u दोनों अवेलेबल है, कोई भी जीरो नहीं होगा। 20 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू s। 20 स्क्वायर इज 400, 10 स्क्वायर इज 100, डिवाइड में आ गया ये 2 इंटू 5 का 10, ठीक है। 300/10 इज 30, तो कार 30 मीटर ट्रैवल करेगी, बस 30 मीटर में उसने अपनी स्पीड को डबल कर लिया था। ये एक और न्यूमेरिकल था।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप यहाँ पे, अ कार इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट with 2 meter per second square for 10 seconds after start. ठीक है, and then moves with a uniform speed for next 5 seconds. ठीक है, a car is uniformly accelerate with 2 meter per second square for 10 seconds after start and then moves with uniform speed for the next 5 seconds. ठीक है, find distance traveled in the whole journey. मतलब स्टार्टिंग से एंड तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया हमें वो निकालना है। तो देखो इस क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, पहले 10 सेकेंड अलग से और बाद के जो 5 सेकेंड है वो अलग से। मैं इसको और बड़ा कर सकता था क्वेश्चन को, बट मैंने करा नहीं, कोई बात नहीं, पहले आप ये समझो। फर्स्ट 10 सेकेंड बहुत इजी है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड है, टाइम ऑलरेडी आपको दिया ही हुआ है। आफ्टर स्टार्ट बोला था वहां पे, तो मतलब u0 है, इनिशियली रेस्ट पे था वो, अभी चल रहा है। तो बस अब एक काम करते हैं, v निकाल लेते हैं पहले यहाँ पे, v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, बिकॉज v मेरे को चाहिए, बिकॉज जो स्पीड वो 10 सेकंड में गेन करेगा ना, अगले 5 सेकंड उसी स्पीड से चलेगा वो, क्योंकि उसने बोल दिया है मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो जो स्पीड वो 0 से लेकर 10 सेकंड तक पहुंचा होगा, फिर बाद में अगले 5 सेकंड तक वो उसी स्पीड से ही चलने वाला है, तो मेरे को निकालनी पड़ेगी स्पीड u0 2 into 10, तो मतलब 20 मीटर पर सेकेंड हो गई है उसकी स्पीड। 10 सेकेंड में उसने अपनी स्पीड को 20 मीटर पर सेकेंड तक इंक्रीज कर लिया था। अब उसको क्या निकालना है, डिस्टेंस इन दिस टाइम, वो भी आप निकाल सकते हो। इसमें मैं चलो ये वाला लगा के दिखा देता हूँ आपको, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ऐसा मैंने क्यों किया, बिकॉज देखो उसमें u0 है, तो ये टर्म 0 हो जाता है, तो देखो अपने अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हो। a2 था, टाइम कितना 10, 10 स्क्वायर इज 100, 2 कैंसिल, तो 100 मीटर उसने। तो देखो पहले 10 सेकंड में बहुत इजीली सॉल्व कर लिया हमने, उसको डिस्टेंस भी मिल गया 10 सेकंड का और स्पीड मिल गया। अब देखो यहाँ पे जब वो पहुंचा तो उसको सिर्फ एक ही स्पीड से ट्रैवल करना है, 50 मीटर पर सेकेंड। और मैंने यहाँ देखो ध्यान से यूनिफॉर्म स्पीड, और जब भी स्पीड यूनिफॉर्म होती है उसके इसमें एक्सेलरेशन 0 होती है, बिकॉज u भी यही है और v भी यही है, वो सेम स्पीड से चल रहा है। तो इसमें हमें डिस्टेंस निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना है, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर अगर आप लिखते हो तो a तो 0 है ना, तो हाफ एटी स्क्वायर वाला आपका जो टर्म है वो 0 हो गया। तो ये मतलब आपका जो डिस्टेंस आया इज ओनली u इंटू टी, मतलब स्पीड इंटू टाइम, जो आपका बेसिक फॉर्मूला है बचपन वाला। स्पीड इज 50, टाइम इज 5, तो उस केस में इसने 250 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया अगले 5 सेकंड में, देखो ज्यादा कर लिया। तो दोनों मिला के कितने हो गए, टोटल आपका डिस्टेंस आया 350 मीटर। ठीक है, दोनों आपने डिस्टेंस को ऐड किया तो आंसर इज 350 मीटर उसने होल जर्नी में ट्रैवल किया। ठीक है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग के लिए, एग्जाम में भी आ सकता है, लेकिन इससे आपको लॉजिक क्लियर होता है कि हो क्या रहा है, मतलब मोशन में हम लोग किस हिसाब से कर रहे हैं। अगर आपको कोई बोले कि इसका ग्राफ बना के दिखाओ, अगर आपको कोई बोले कि इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना के दिखाओ, देखो ऐसे बनेगा, ये आपकी वेलोसिटी है टाइम, टाइम को हम लोग 5-5 के इंटरवल में लिखते हैं, 5, 10, 15, 20। ठीक है, पहले 10 सेकंड में उसने अपनी स्पीड को यूनिफॉर्मली इंक्रीज करके ले गया 20 तक, इसको हम लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड 20। तो पहले 10 सेकंड में वो अपनी स्पीड को कहां लेके चला गया, 20 तक पहुंच चुकी है उसकी स्पीड। अब वो अगले 5 सेकंड में कहां जाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड। बस ये ऐसे आपका ग्राफ बन गया। ठीक है, बस इतना ही बनाना, हो गया खत्म। अगर मैंने आपको कहा ना, मैं इसको एक्सटेंड कर सकता था कि मैं यहाँ पे ब्रेक अप्लाई करूंगा और अगले 5 सेकंड में रुक जाऊंगा, तो बताओ एक्सेलरेशन क्या होगी उस केस में, वो भी मैं आपको इसमें बोल सकता था। तो ये आपका ऐसा जो एक ग्राफ होता है वीटी, प्रॉपर आपका ये
ग्राफ का क्वेश्चन बन जाता इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल। ठीक है, अगर आपको देखो वेरीफाई करना है ना, आपने शायद पढ़ा होगा एरिया अंडर वीटी ग्राफ इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। तो अगर मैं इसके अंदर का एरिया निकालूं, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, चलो करके देखते हैं। ये हो गया 10, ये हो गया 20। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस रेक्टेंगल इज 5 इंटू 20, 100। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा देखो, मुझसे ना थोड़ी गलती हो गई है, मैंने यहाँ पे 50 ले लिया है वी को, जबकि वी 20 था। ठीक है, तो थोड़ा सा देखो, अच्छा हुआ ना कैलकुलेट कर लिया। देख लो यहाँ पे गलती हो गई मुझसे। तो इसमें आपको अगर आता है ना, तो आपकी बहुत कम चांस है कि आपकी इसमें गलतियां हो, बिकॉज देखो वेरीफाई हो गया। क्योंकि यहाँ पे करने पे देखो ध्यान से 100 + 100 आ रहा है, 200 आ रहा है मेरा डिस्टेंस, बट यहाँ पे आ रहा था 300। देखो अब वेरीफाई हो गया, दोनों 100 आए ना, अब 200 है। सॉरी, वो मैंने गलती से उसको 50 ले लिया था, जबकि हमारा 20 आया था। ठीक है, चलो चलो उसके बाद नेक्स्ट देखो, थोड़ा सा ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। इसमें क्या होता है, बॉल इज थ्रोन, फर्स्ट केस में इधर अगर आप देखोगे तो वर्टिकली अपवर्ड है, ऊपर की तरफ फेंकोगे। इधर देखोगे तो वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे की तरफ बॉल को फेंकोगे। ठीक है, इस केस में हमेशा ध्यान रखना, ऊपर जब आप फेंकोगे तो इनिशियल स्पीड आपको या तो दी होती है या आपको निकालनी होती है, और हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वेलोसिटी 0 हो जाती है, और जितने देर में ये ऊपर जाएगा उतने ही देर में वापस नीचे आ जाएगा। ये आप ध्यान रखना, जब भी आप ऊपर बॉल को फेंकते हो तो दिस विल बी योर मैक्सिमम हाइट, कि वो वर्टिकल डायरेक्शन में कितना ऊपर तक जा रही है। डिस्टेंस अगर आपको निकालना हो इसमें तो 2 टाइम्स ऑफ h कर देना, जाने का और आने का। डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली जहां से आपने इसको फेंका नीचे वहीं पे आ जाएगा 0। डाउनवर्ड भी सेम है, लेकिन उसमें क्या होता है, अगर आप ऊपर से फेंकोगे तो सिर्फ नीचे आएगा, वापस तो नहीं जाएगा ऑब्वियसली। तो इसमें सिर्फ एक ही आपका है, सिर्फ हाइट, और टाइम आपका 1 टाइम है, एक ही बार आने का, बस खत्म। अब इसमें और चीज देख लो, इसमें u 0 होगा बिकॉज ऊपर से आपने फेंका है, और v आपको निकालना होगा। ठीक है, ऊपर जाते हो आपको g को नेगेटिव रखना है, और नीचे आते हुए g को ऑब्वियसली पॉजिटिव रखना है। बस ये बात का ध्यान रखना, इसमें बहुत ज्यादा अच्छा है ये वाला अगर आपको न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है। क्यों? क्योंकि g की वैल्यू आपको ऑलरेडी नोन है, 9.8 या फिर 10 जो आपको लेना हो, और इसमें एक बार श्योर है कि या तो v या u, इनमें से एक कोई डेफिनेटली 0 हर बार होता है, हर बार होता है, तो इसलिए ज्यादा इजी है ये। लेकिन पता नहीं क्यों सब लोग इसको एक अलग कॉन्सेप्ट समझते हैं कि यार ये अलग से लॉज ऑफ मोशन है। कुछ भी अलग नहीं है, लॉज ऑफ मोशन ही लग रहा है ये, लेकिन सिर्फ वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड है, कुछ भी नहीं है, बल्कि उससे ज्यादा इजी है ये। क्योंकि इसमें एक चीज कांस्टेंट है कि v तो 0 होगा ही होगा, या फिर u 0, इनमें से कुछ एक 110% हर बार 0 होगा। और g की वैल्यू आप जानते हो, उसमें सिर्फ बेसिकली क्या है, सिर्फ एक हाइट और टाइम, बस दो आपको क्वांटिटी के ऊपर आगे पीछे करना है, और कुछ है नहीं इसमें। चलो एक क्वेश्चन देखो इसका, मैं बोलता हूं अ बॉल इज थ्रोइंग डाउन एट एन हाइट ऑफ 20 मीटर। अ बॉल इज थ्रोइंग डाउनवर्ड्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। एक 20 मीटर की हाइट की बिल्डिंग है, उसके ऊपर से बॉल को नीचे फेंका है। तो जब मैंने नीचे फेंका तो u 0, हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 20 मीटर, g इज प्लस 9.8। आपको ये पहले ही लिख लेना है गिवन, तो आपसे गलतियां होंगी नहीं। आपको क्या बताना है, देखो दो चीज बताते हैं इसमें हम लोग, कि टाइम कितना लगा उसको, और वो किस वेलोसिटी से जाके स्ट्राइक करी। दो चीज बताते हैं, टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड, एंड with which velocity the ball is touching the ground। ठीक है, आफ्टर रीचिंग द ग्राउंड। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे टाइम, बड़ा इजी है, टाइम निकाल लेते हैं इसका। ये काम करें, पहले हम लोग v निकाल लेते हैं, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2gh। ठीक है, ये लगा लेते हैं हम लोग। तो इसमें हमें v निकालना है, u 0 है, 2 इंटू, अच्छा यहाँ पे ना मैं आपको गिवन दे रहा हूँ, g की वैल्यू आपको 10 ले लेनी है। ठीक है, वो आपको एग्जाम में गिवन होगी तो ठीक है, अदरवाइज आपको 9.8 लेनी है। ये लो, अच्छा हाइट भी दी हुई है 20। ओके,
तो दिस विल बी 20 इंटू 20 400। बट देखो अगर सब लोगों को 400 का रूट तो शायद पता ही होगा 20 मीटर, बट देखो जिन लोगों को कुछ और वैल्यू भी आ सकती है तो उसके लिए क्या करना, आप सिर्फ ये लिखना v स्क्वायर इज इक्वल टू 20 इंटू 20 20 स्क्वायर। मे भी कोई और नंबर ऐसा आ जाए, जैसे एग्जाम में 19.6 देते हैं देखो आपको हाइट ना, और 9.8 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे भी 19.6 ही बनता है। अब सब लोग इसमें 19.6 को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसी का ही रूट निकालेंगे बैठ के, ऐसे नहीं करना। आप इसको लिख लेना 19.6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर गया तो v इज इक्वल टू 19.6 आ गया। सॉल्व करना ही नहीं है, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आप 4 का स्क्वायर लिखोगे 16 फिर 16 का रूट निकालोगे तो अल्टीमेटली वापस 4 ही आना है ना, तो क्यों करना है। तो लेकिन सब लोगों को 400 का याद होता है तो वो ऐसे कर लेते हैं, जैसे अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। v आपके पास 20 मीटर पर सेकंड आ चुकी है। अब आपको निकालना है टाइम, तो v इज इक्वल टू u प्लस 80 इज द फॉर्मूला। आप यहाँ पे g कर सकते हो, gt एक ही बात है। तो v इज 20, u इज 0, g इज प्लस 10 डिवाइड मल्टीप्लाइंग विद t, तो t आया 20/10 2 सेकेंड्स। लो जी, तो मतलब बॉल को 2 सेकंड लगे ग्राउंड तक पहुंचने में और उसने अपनी स्पीड को 20 मीटर पर सेकंड तक इंक्रीज कर लिया था ग्राउंड को हिट करने से पहले, ठीक है। बस इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको यूनिट कन्वर्जन पे बहुत फोकस करना है, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, इन सब चीजों पे बहुत ध्यान देना है, अदरवाइज आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन गलत होंगे। चलो एक और कराता हूं। एक आपके पास ना बुलेट है जिसका मास है 5 ग्राम, ठीक है। उसको मैंने इनिशियल स्पीड से फायर करा अराउंड 50 मीटर पर सेकंड। चलो मैंने उसको फायर करा 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, या और ज्यादा कर दूं, चलो और ज्यादा कर दे, 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसको मैंने फायर करा। तो वो कुछ दूर के बाद जाने के बाद ना एक ब्लॉक में जाके फिक्स हो गई, और उस ब्लॉक के अंदर उसने पेनिट्रेशन जो करी है डिस्टेंस वो करी है 10 सेंटीमीटर। मतलब वो इस ब्लॉक के अंदर 10 सेंटीमीटर तक जाके रुक गई है, ठीक है। रुकने का मतलब क्या हुआ, फाइनली कम्स टू रेस्ट, मतलब v0 फाइनली कम्स टू रेस्ट v0। अब मुझे इस केस में क्या निकालना है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक टू स्टॉप द बुलेट। फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक टू स्टॉप द बुलेट। देखो सिंपल है, ब्लॉक का मेरे पास ना मास है ना, पूछे तो ब्लॉक की फोर्स में कैसे निकालूं, बट हाँ मैं ये लगा सकता हूं कि बुलेट ने कितनी फोर्स लगाई है, तो ऑब्वियसली बाय द न्यूटन थर्ड लॉ हम ये बोल सकते हैं कि उतनी ही फोर्स ब्लॉक ने उसको रोकने के लिए लगाई होगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखो लॉज ऑफ मोशन में जो आपकी सेकेंड लॉ है, इसमें आप बहुत इंपॉर्टेंट एक ध्यान रखना, F इज इक्वल टू ma की डेरिवेशन 99.9% आपके एग्जाम में आएगी ही आएगी। साथ में एक न्यूमेरिकल आ सकता है इसका, या अलग से आ सकता है। इसमें आपको जो एक्सेलरेशन है ये निकालनी है नॉर्मल लॉज ऑफ मोशन के फॉर्मूले से, नॉर्मल आपके मोशन के लॉजिक से। बस एक्सेलरेशन को निकाल के मास से मल्टीप्लाई करके आपकी फोर्स निकल जाती है। तो इस क्वेश्चन में हम एक्सेलरेशन निकालेंगे अपने नॉर्मल लॉजिक से। डिस्टेंस ट्रेवल पता लग गया, v पता लग गया और u पता लग गया, कुछ है ही नहीं इसमें। तो हम लिखेंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v 0 था, इनिशियली 100 थी उसकी स्पीड, 100 का स्क्वायर 2 इंटू a निकालना है, डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर। अगर आप 10 लिखोगे तो आपको 0 मिलेगा, बिकॉज मैंने अभी बोला यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखना है। 10 सेंटीमीटर तो आप यहाँ पे डिवाइड बाय 100 कर लो, तभी के तभी। अलग से आपको 0.1 लिखना है इसको तो आपकी मर्जी है, उसमें कोई भी इशू नहीं है। तो ये हो जाएगा 10,000 माइनस का इज इक्वल्स टू 5। अच्छा मल्टीप्लाई विद 5 हो गया, चलो लो ये। तो एक्सेलरेशन जो आपकी आई दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस 50,000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बाप रे। तो आपकी जो बुलेट की एक्सेलरेशन आई दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस 50,000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस अब इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है फोर्स निकालने के लिए। मास 5 इंटू 50,000। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही करेंगे और बहुत जल्दी में रहते हैं, पता नहीं किस बात की जल्दी है, और ऐसे करके छोड़ देंगे और इतनी सी गलती से आपको 0 मिलता है। सोचो, तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे ना आपको न्यूमेरिकल में इतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये 5 ग्राम है। मैंने बोला ना फिजिक्स में यूनिट्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। बस अब कुछ है ही नहीं, लो 3 0 3 0
5 इंटू 50 इज -250 न्यूटन। लो, हो गया, इतना इजी था। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, जल्दी में लिख के आ जाते 2.5 लाख, मतलब 2,50,000 न्यूटन, ठीक है, जो कि गलत हो जाता। ये एक क्वेश्चन था। चलो, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, उसमें आंसर 50 न्यूटन आता है। मैंने तुम्हारे लिए स्पीड थोड़ी चेंज कर दी थी ना, उससे आंसर में डिफरेंस हो गया। एक कोई एथलीट है जो एक स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, उसकी स्पीड हम बोल देते हैं कि लेटेस्ट से 10 मीटर पर सेकेंड है, और वो सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा है, जिसका रेडियस, सर्कुलर ट्रैक का रेडियस 63 मीटर है, ठीक है, और वो बस इतना ही है। तो मैं बोलता हूं कि वो 2 राउंड कंप्लीट करता है। ये काम करते हैं, टाइम टेकन बाय द एथलीट टू कवर 2 राउंड। 2 राउंड अगर उसे कवर करना है तो उसे कितना टाइम लगेगा। देखो 2 राउंड का मतलब होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर, ठीक है। तो हम लिख देते हैं डिस्टेंस ट्रैवल इज 2 पाई आर, 2 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल्स टू 4 इंटू पाई इंटू रेडियस 63, दिस विल बी 9। तो 36 इंटू 22 इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द एथलीट, ठीक है। अब आपको निकालना है टाइम, तो दिस विल बी डिवाइड बाय योर स्पीड, तो टाइम आ जाएगा आपके पास। लो, ये वैल्यू सॉल्व करोगे आपके पास आ जाएगा टाइम, ठीक है, कि कितने टाइम में एथलीट ने 2 राउंड कवर किए। अब अगर कोई बोले कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगी इसमें, देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, जिधर से गया 1 बार वापस आया, 2 बार वापस आया, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गई। मैंने बताया ना, कभी भी कंप्लीट राउंड हो, चाहे वो 2 राउंड हो, 4 राउंड हो, 10 हो, कितने भी हो, कंप्लीट होल नंबर में राउंड हो अगर आपके, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होगी। अगर आपके राउंड हाफ में है, लाइक 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, कुछ भी हो, तो बेसिकली योर displacement is equals to the diameter. This will be this diameter, और we can also write this 2r। ये आपको एमसीक्यू में मिलते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्कुलर मोशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, ठीक है। ये था एक और लॉजिक। बाकी हो सकता है आपको डिस्प्लेसमेंट दे दे पाइथागोरस के फॉर्म में, कि मैं पहले 6 मीटर आगे गया, फिर मैंने राइट टर्न ले लिया 8 मीटर, तो बताओ कितना डिस्प्लेसमेंट है। देखो डिस्टेंस तो 14 मीटर हो गया, डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको पाइथागोरस लगानी पड़ेगी, बिकॉज राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है, और सबको पता है 6, 8, 10 इज द पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई, 10 मीटर्स। बताओ, क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट आ गई आपकी 10 मीटर्स। तो ये आपका एक और क्वेश्चन था। चलो एक और क्वेश्चन कराता हूं मैं ग्रेविटेशन का, लिखता नहीं हूं, टाइम वेस्ट होता है। एक बॉल है जिसको मैंने ऊपर की तरफ थ्रो करा, 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है कितना मैक्सिमम हाइट तक ऊपर गया वो, और कितना टाइम लिया उसने ऊपर जाने में, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं आपको बोलूं ना कि एक बॉल है जो 6 सेकंड में नीचे आ गई है, तो 3 सेकंड जाने के लगे होंगे, 3 सेकंड ही आने के लगे होंगे। ये आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये 1 मार्कर में भी आ सकता है। और आपसे कोई ये पूछे व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट, सीधा 1 मार्कर 0। हाईएस्ट पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 होती है, डायरेक्टली आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इनिशियल स्पीड मैंने आपको दे दी 15 मीटर पर सेकेंड, v मैंने बोला 0 होगा, और बस g सबको पता है, यहाँ पे 9 हम लेंगे -10। देखो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, तो मैं बार बार आपके लिए g को 10 ले रहा हूं, बट आप अपनी कैलकुलेशन 9.8 से भी ट्राई करना। तो मुझे क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट, तो हम लिखेंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh, v0 माइनस 15 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस 10 इंटू h। This will be -225 divided by -20 is equals to h, ठीक है। सो ये आएगा आपका 112.5 डिवाइड बाय 10 is equals to h, और कैंसिल कर लो उसको,
11.25 मीटर जो भी आ रहा है आंसर आपका, डिवाइड कर देना इसको। तो ये आपकी हाइट आ गई, सिर्फ वो 11 मीटर तक ऊपर जा पाया बस। अब कितना टाइम लिया उसने, उसके लिए अलग फॉर्मूला लगा लेते हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, बहुत इजी है। स्पीड 0 थी, v इनिशियल स्पीड 15 थी, माइनस जी इंटू 10, तो 10t इज इक्वल्स टू 15, तो t इज इक्वल्स टू 15/10, दिस विल बी 1.5 सेकेंड्स। तो 1.5 सेकेंड में आपकी जो बॉल थी वो हाईएस्ट पॉइंट तक जा चुकी थी। लो चलो एक और देख लो लास्ट। अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, उनके बीच में डिस्टेंस d है इनिशियली, ठीक है। पहले मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे फोर्स 400 न्यूटन थी, ठीक है। आप मुझे ये बताओ कि मैं डिस्टेंस को क्या करूं कि इनके बीच में फोर्स 100 न्यूटन बचे बस। आपको डिस्टेंस को रेशियो के टर्म में भी आप बता सकते हो कि डिस्टेंस को 1/2 करो, 1/4 करो, जो भी है, ठीक है। और मास को मैंने कुछ भी नहीं किया है, मास रिमेन्स एज इट इज। तो मैं क्या करता हूँ, इनिशियल लिखता हूँ F1 इज इक्वल्स टू gm1m2 बाय d1 स्क्वायर, बाद में मेरी फोर्स होगी F2, दैट विल बी gm1m2 बाय d2 ठीक है। और इन दोनों को मैं डिवाइड कर लेता हूँ बिकॉज रेशियो के टर्म में ही सॉल्व होंगे ये वाले क्वेश्चन। gm1m1 गया, ये भी कटा बिकॉज सेम है सब कुछ। F1 की वैल्यू विल बी 400, F2 की वैल्यू विल बी 100, ये हो जाएंगे रेसिप्रोकल। d2 ऊपर चला जाएगा, d1 नीचे आ जाएगा, देख लो ये ऊपर पहुंच जाएगा ना, डिवाइड करूंगा तो। कुछ नहीं करना, ऐसे ही छोड़ दो उसको, d2/d1 का होल स्क्वायर लिखो उसको, दिस विल बी 400/100, स्क्वायर हटा के रूट लगाओ इस पे, तो ये आएगा d2/d1 इज इक्वल्स टू 20/10, सो दैट विल बी d2 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ d1। मतलब अगर आप डिस्टेंस को डबल कर दो, और ऑब्वियसली देखो फोर्स कम हुई है तो डिस्टेंस ऑब्वियसली आपने बढ़ा दिया होगा। तो अगर ये एमसीक्यू भी होता ना, अगर सिर्फ इतना एमसीक्यू होता कि डिस्टेंस के साथ क्या हुआ है, कम हुआ है, ज्यादा हुआ है, तो हमें तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं थी। अगर कोई आपको लिख के दे ऐसे, तो आपको वैसे ही आइडिया होना चाहिए कि आपका डिस्टेंस ऑब्वियसली बड़ा होगा, तभी तो फोर्स कम हुई है। और लॉजिकली यहाँ देख लो, आपका सेकंड डिस्टेंस ट्वाइस आ रहा है इनिशियल से, आपने उसको डबल कर दिया, ठीक है। सो कुछ ये आपके लिए क्वेश्चन थे फिजिक्स के लॉज ऑफ मोशन, और आपके लिए मोशन और ग्रेविटेशन के मैं कुछ आपके लिए कंबाइंड न्यूमेरिकल्स लेके आया था। और भी न्यूमेरिकल है मेरे पास अभी, बट इस वीडियो को इतना ही रखते हैं क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट को समझोगे तो आप और भी न्यूमेरिकल्स को अप्लाई कर सकते हो ऐसे ही। सो अब मैं आपके लिए एक और वीडियो नेक्स्ट लेके आऊंगा बहुत जल्दी, होपफुली कल ही लेके आऊं। तो तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।